नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकांडम् द्वितीय सर्गः। विराध का सामुख्य। कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति आमन्त्र्य स मुनीन् सर्वान् वनमेवान् वहागत। मुनियों का आतिथ्य स्वीकार कर श्री राम ने रात्रि में वहीं निवास किया। अगले दिन सूर्योदय होने पर वे आश्रम के सभी मुनियों से आज्ञा लेकर गहन वन में प्रविष्ट हुए। वना मध्ये तु काकुत्स्थः तस्मिन् घोरमृगायुते ददर्श गिरिशङ्ग्राभम् पुरषादं महास्वनम्। हिंसक पशुओं से परिपूर्ण उस घोर वन के मध्य में पहुंचकर श्री राम ने विशालकाय नरमांस भक्षी और महाशब्द करने वाले एक राक्षस को देखा। सा रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वाथ मैथिलीम् अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रजः काला इवान्तकः। वह राक्षस राम लक्ष्मण और सीता को देखकर क्रुद्ध हो प्रलयंकारी काल के समान उन पर टूट पड़ा। सा कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम् अंकेनादाय वैदेहीम् अपक्रम्य ततो ब्रवीत्। वह महाभयंकर राक्षस गर्जन करके पृथ्वी को कंपाता हुआ सीता को गोद में उठाकर कुछ दूर जाकर कहने लगा। युवां जटा चीरधरौ सभार्यो क्षीण जीवितौ प्रविष्टो दंडकारण्यं शरचापासिधारिणो कथं तापसयो योर्वां च वासः प्रमदया सह अधर्मचारिणो पापौ कौ युवां मुनि दूषकौ। तुम जटाचीरधारी हो परंतु स्त्री को साथ लिए हो। तुम अपने आप को कुछ ही देर का मेहमान समझो। जटाचीरधारी होकर भी हाथ में धनुष बाण लेकर चलने वाले तुम दोनों ने इस दंडक वन में कैसे प्रवेश किया? तपस्वियों के वेश में होकर भी तुम स्त्री के साथ क्यों वास करते हो? अधर्माचरण करने वाले तथा मुनि समाज को दूषित करने वाले पापी तुम दोनों कौन हो? अहं वनमिदं दुर्गम विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं ऋषि मांसानि भक्षयन्। मैं विराध नामक राक्षस हूँ। मैं इस वन में शस्त्र लिए मुनियों का मांस खाता हुआ नित्य घूमा करता हूँ। इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं हृदे। यह सुंदरी नारी अब मेरी भार्या होगी। संग्राम में तुम दोनों महापापियों का वध कर मैं तुम्हारा रक्त पान करूंगा। तस्यैवं ब्रुवतो दृष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा स्वगर्वं वचनं संभ्रांता जनकात्मजा। उस दुरात्मा विराट के दृष्टा पूर्वक और अहंकार युक्त वचनों को सुनकर सीता जी घबरा गई। ताम दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधां कगतां शुभां अब्रवी लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। उधर श्री राम सती साध्वी सीता को विराध की गोदी में देख उदास होकर लक्ष्मण जी से बोले। पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्म संभवां मम भार्यां शुभाचारां विराधांके प्रवेशितां। हे सौम्य, देखो महाराज जनक की पुत्री शुभाचरण वाली मेरी पत्नी को विराध ने किस प्रकार अपने बगल में दबोच रखा है। परस्पर्शात्तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे पितुर्वियोगात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। हे लक्ष्मण, सीता के राक्षस द्वारा स्पर्श होने से
आज मुझे जितना दुख हुआ है, इतना दुख मुझे पिता की मृत्यु और राज्य के छिन जाने का भी नहीं हुआ था। इति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्पशोक परिप्लुते अब्रवी लक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भर आए। फिर रोके हुए फनियर सांप की भांति क्रोध में भरकर फुफकार मारते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः मया प्रेष्येण काकुत्स्था किमर्थं परितप्यसे। हे राम, इंद्र के समान सब प्राणियों के स्वामी होकर और मेरे जैसे सेवक के साथ रहते हुए आप अनाथों की भांति संतप्त क्यों हो रहे? शरेण निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः विराधस्य गतासोर्हि महीपास्यति शोणिता। क्रोध में भरकर मेरे द्वारा बाण से मारे जाने पर प्राणहीन इस विराध राक्षस का रक्त पृथ्वी पान करे। नमो नमः।